नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय हो लक्ष्मी माता। हे माता, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो भी दर्शक मेरे इस वीडियो को पूरा देखता है तथा उसे लाइक करता है, आप उसके जीवन में खूब पैसों की बरसात करना। वैसे आज का मैं वीडियो बहुत ही खास लेकर के आया हूँ। वैसे हम सभी को पता है कि करवा चौथ आने वाला है और इस बार का करवा चौथ 1 नवंबर 2023 को पड़ा है, दिन बुधवार, भगवान श्री गणेश का दिन है। इस वजह से करवा चौथ के दिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 2 इलायची के उपाय। जो भी स्त्रियां, जो भी पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए, अपने पति के सुख कामना के लिए, अपने पति से कितना प्यार करती, अटूट प्रेम संबंध को स्थापित करने के लिए ये करवा चौथ का व्रत करती है। बस मैं चाहता हूं कि जो भी स्त्री करवा चौथ व्रत करने के साथ साथ माता के सामने अगर ये 2 इलायची वाला अटूट उपाय कर लेती है तो यकीन माने उनके पति पत्नी के जो प्रेम होते हैं ना, पति के पत्नी के बीच में जो प्रेम का रिश्ता होता है वह 7 जन्मों तक जो जुड़ जाता है, जन्मों जन्मों में कभी वह टूटता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते कि उसके साथ साथ अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन रहे, आपके घर में सुख शांति भी बने रहे, तो भी यह इलायची आपके घर में धन धान सब कुछ दिला सकता है। बस आपको सही मुहूर्त पर सही काम करने की जरूरत है, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत होता है ना, पति पत्नी के लिए ही होता है। पति पत्नी के प्रेम को, संबंध को बताता है कि पत्नी कितना अपने पति से प्रेम करती है। वैसे बहुत ही भाग्यशाली स्त्रियां होती है जो ये करवा चौथ का व्रत करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती हैं, बेचारे अपने पति के लिए व्रत तो करती हैं लेकिन उनका पति उन्हें मानता ही नहीं है, उनका पति उन्हें थोड़ा सा भी प्यार ही नहीं करता, थोड़ा सा भी प्रेम नहीं करता, उन्हें देखता ही नहीं है, किसी दूसरे के चक्कर में पड़ा रहता है, कहीं धूम्रपान शराब के नशे में पड़ा रहता है और इधर ही पत्नी इस काम को करती रहती, करवा चौथ का व्रत करती है। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में उन्हीं सारे स्त्रियों को लेकर के आया हूं कि जो भी स्त्रियां कि पति यदि उनके अनुसार काम नहीं करते, उनसे प्रेम नहीं करते, धूम्रपान शराब नशे के धूर्त में रहते, उनकी वाली नहीं करते, तो ये 2 इलायची का उपाय हर तरीके से आपको पति को आपके रास्ते पर ला देगा। जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। वैसे बहुत ही भाग्यशाली जो स्त्रियां होती हैं कि जिस घर में पति जो उनको प्रेम करता है, पति उनकी हर बात को मानता है, और जिस घर में स्त्रियों की इज्जत की जाती, मान सम्मान की जाती, उस घर में हमेशा माता लक्ष्मी का आगमन रहता है, हमेशा उनके घर में धन का आगमन रहता है। और जिस घर में पत्नियों का इज्जत नहीं होता है, स्त्रियों का मान सम्मान नहीं होता है, कभी कभी तो लड़ाई झगड़े होते हैं, लाठी डंडा की मार चलती रहती है, स्त्रियों को घर में गाली दी जाती है, ऐसे घर में खुद माता लक्ष्मी कहती है कि मैं उस घर में कभी प्रवेश ही नहीं कर सकती, उस घर में मेरा निवास हो ही नहीं सकता जहाँ पर स्त्रियों का मान सम्मान नहीं होता। तो भूल करके भी यदि यह वीडियो पुरुष देख रहे हो तो स्त्रियों के साथ कोई भी बदतमीजी ना करें। आपके घर में कोई भी बहू बेटी हो, चाहे माँ हो, किसी के साथ भी गाली गलौज करने की गलती नहीं करें। वैसे करवा चौथ के दिन ये 2 इलायची वाला उपाय हर स्त्री को करना ही चाहिए। जो भी स्त्री करवा चौथ का व्रत करती, ये 2 इलायची का उपाय उनके जन्मों जन्मों के रिश्तों को हमेशा के लिए बरकरार बनाए रखता। वैसे हर साल में एक बार तो करवा चौथ आता ही है, और इस करवा चौथ के दिन सभी स्त्रियों को, जो भी स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती, एक खास उपाय जरूर कर लीजिएगा। आपके जन्मों जन्मों की गरीबी यूं ही खत्म हो जाएगी। यदि आप बहुत दिनों से परेशान हैं कि आपका पति यूं ही इधर उधर भटकता रहता है, उसको नौकरी नहीं मिलता है, नौकरी का, व्यापार का, अनेक प्रकार की कुछ ऐसी समस्याएं लग रही है कि घर में बीमारियों का आवागमन हो गया है, धन का बिल्कुल ही आना रुक गया है, अगर ऐसी भी समस्या है तो ये 2 इलायची जो माता लक्ष्मी को बुलाने पर मजबूर कर देती हैं। यकीन मानिए ये 2 इलायची मात्र जो मसाले में आप प्रयोग करते हैं, ये 2 इलायची चाय में भी डाल करके आप पीते होंगे, बड़ी अच्छी बात है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन ये 2 इलायची का प्रयोग आपके जीवन को बहुत ही सफल बना देता है, आपके जीवन में जो चल रहे बाधाएं हैं उनको यूं ही खत्म कर देता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि हमेशा स्त्रियों का मान सम्मान होना चाहिए, क्योंकि यदि रामायण में देखा जाए तो सीता माता के साथ रावण ने दुस्साहस गलत काम किया, उनको हरण कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, उसकी रावण की लंका जो पूरा बर्बाद हो गई। फिर से यदि महाभारत में देखा जाए तो द्रौपदी का चीर हरण हुआ, अर्थात द्रौपदी के साथ अपमान किया गया, कौरवों ने किया। हुआ क्या,
महाभारत हो गया और कौरवों का विनाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि स्त्री का जहाँ पर अपमान होता है अर्थात तो वहाँ पर जो माता लक्ष्मी का अपमान होता है, मेरा अपमान होता है, मेरी बहन का अपमान होता है और मैं वहाँ पर यह न्याय देख नहीं सकता, इस वजह से उस घर का नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। तो भूल करके भी हमें इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर में अपने माँ को, अपने पत्नी को, अपने बहू बेटियों को सबके साथ प्रेम से बात करना चाहिए, मिलजुल करके रहना चाहिए तथा हमेशा अपने पत्नी से प्रेम करना चाहिए। और इस करवा चौथ के दिन जो है हमेशा अपनी पत्नी से खुल करके प्रेम करना चाहिए। किसी प्रकार का सारे शिकवे गुले सब भूल करके अपने पति से प्रेम करना चाहिए। लेकिन किसी किसी के पति जो है बाहर चले गए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पति का नाम लेकर के आप करवा चौथ का व्रत करिए। जब चांद देखने का समय होता है तो उस समय अपने पति को ऑनलाइन लीजिए। उस समय आप जो है अगर सही तरीके से अपने पति का नाम लेकर के अपने पति के लिए जो व्रत करती यदि इस काम को कर देती तो यकीन मानिए आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए मैं उस उपाय को बताना चाहता हूं कि जिस भी औरतें के जो पति होते हैं उनको मान सम्मान नहीं देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज देते हैं, उनका कोई भी बात सुनते नहीं, उनकी वाली नहीं करते, उनकी तरफ देखते ही नहीं है, शराब के नशे में यूं ही घूमते रहते हैं, बस घर छोड़ करके इधर उधर रहते हैं। तो अगर वे भी स्त्रियाँ चाहते कि हमारा पति हमारी वाली सुने, हम जो चाहते हम वो करे, हमसे प्रेम करे, किसी दूसरे के चक्कर में नहीं रहते, बस ये 2 इलायची का सही तरीके से उपाय कर लीजिएगा। यकीन मानिए उस दिन से आपका पति आप वाला ही करेगा। तो चलिए हम लोग जान लेते कैसे उन उपायों को करना है। सबसे पहले आपको जितना भी भोज बनाना रहता है उस भोज को बना करके, और जो करवा चौथ की माता पार्वती हैं इस दिन ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती की ही पूजा की जाती है। तो माता पार्वती के सामने सभी प्रकार के भोज आप रख दीजिए, पहले उनको भोग लगाइए। उसके बाद उसके साथ में आपको क्या करना है कि 2 हरी इलायची लेना है। ध्यान से सुनिएगा, 2 हरी इलायची, और उस हरी इलायची को ले करके माता के चरणों में समर्पित कर देना है और वहां पर कहना है कि हे चौथ माता आप मेरे प्रति न्याय करिए, मेरे पति को जो है सही रास्ते पर लाइए। मेरे पति मेरी वाली सुनता नहीं, मैं आपकी बेटी हूं और क्या आप अपने बेटी को ऐसे दुखी देखना चाहती हो? हे माता कुछ तो कृपा करो, आप अपनी बेटी को ऐसे दुखी नहीं देख सकती हैं। मैं आपका व्रत करती हूँ, आपकी पूजा करती हूँ, व्रत करती हूँ, आराधना करती हूँ, आरती करती, कुछ तो दया करो माँ। बस ये सब गिलगिला करके रोते हुए, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगने के लिए रोता है, गिलगिलाता है, वैसे अपनी माँ से वहां पर उस इलायची को रख करके गिलगिलाना है, रोते हुए कहना कि मेरे पति को सही रास्ते पर लाइए। अगर सच्ची आपके बातों में होगी तो जरूर ही वह माता आपकी आराधना को सुनेंगी और सही रास्ते पर आपका पति आएगा। इस तरीके से आपकी जो कुछ भी इच्छाएं हैं वह भी आप करिए। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो यकीन मानिए सब कुछ में वृद्धि होता है। उसके साथ में आपको एक मंत्र का भी उच्चारण बोलना है। ध्यान से सुनिएगा, वह मंत्र कौन है? क्योंकि पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद, इन सब काम करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है और उस मंत्र को 108 बार बोलना है। कौन सा मंत्र है? ध्यान से सुनिएगा, ओम चतुर्थी देव्ये नमः। ध्यान से सुनिए, ओम चतुर्थी देव्ये नमः। दूसरा भी मंत्र है ओम गौरे नमः या ओम शिवाय नमः। तीनों मंत्रों में से कोई भी आपको एक मंत्र जो बड़ा आसान लगे, आप उस मंत्र को कम से कम वहां पर बैठ करके 108 बार बोलना है। ठीक है, मैं माता रानी का सौगंध खा के कहता हूं कि अगर इस मंत्र को सही तरीके से और सही उपाय यदि कर लिए तो यकीन मानिए आपकी कोई भी इच्छा जो है अधूरी नहीं रहेगी, हर इच्छाएं पूरी होगी। आपका पति आपके काबू में हो जाएगा। 100 नहीं, मैं 110% की गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका पति जो आप वाली ही करेगा। आपका पति जो किसी दूसरे स्त्री के बस में है अब वह खत्म हो जाएगा, उसका मोह माया वहां से टूट जाएगा और वह आपसे प्रेम करेगा। जो आपके सपने होते थे कि काश मेरा भी पति मुझसे प्रेम करता, बस वह अब सपना आपका पूरा हो जाएगा। जो जीवन में अनेक प्रकार के आपके समस्याएं चल रही थी, जो पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं था, आपके घर में दरिद्रता आ गई थी, तो बस आप इस उपाय को कर लीजिएगा। लेकिन यहीं पर आपका उपाय समाप्त नहीं होता। इसके बाद क्या करना है? आपको पूजा करने के बाद अपने पानी पीना है, पति पानी पिलाता है, चाहे खाना पीना खिलाना है, चांद को देखना है, सारे के सारे काम करने के बाद आपको फिर से उस जगह पर आना है और 2 इलायची जो आपने रखे थे उसको ले लेना है।
ठीक है। अच्छा, उस इलायची को लेने का मतलब क्या होता है कि उसमें जो अब माता रानी अर्थात माता पार्वती की उसमें शक्तियां समाहित हो गई, क्योंकि आपने जो उस मंत्र का उच्चारण कर दिया, अब वह इलायची सिद्ध हो गई है। अब इस इलायची को प्रयोग कैसे करना है? इस इलायची को अगर किसी तरीके से भी आप यदि गलत प्रयोग कर देंगे तो उसका उल्टा जो है आपका दुष्प्रभाव जीवन में दिखाई देगा। ठीक है, 2 इलायची आप इसको चाहे तो 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, या 2 इलायची आप चाहे तो एक ही बार प्रयोग कर सकते हैं, या आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको क्या करना है, जब चाय बनाते हो, खीर बनाते हो, हलवा पूड़ी बनाते हो, कोई भी मीठा पकवान बनाते हो, उसमें आपको दोनों इलायची को डाल देना है। 2 इलायची है तो 1 इलायची डालिए, या आप जो 1-1 इलायची 2 बार करके डालिए। ठीक है, जिस भी खाने में डालिए, ताकि उस खाने को यदि आप अपने पति को खिला देती हैं, ठीक है, यदि आप अपने पति को खिला देती उस इलायची वाला भोजन, उस इलायची वाला पकवान, चाहे चाय में हो, चाहे मीठा हलवा में हो, चाहे किसी में भी यदि आप खिला देते, तो बस उसी दिन से आपका पति आपके प्रति जो है समर्पण करना शुरू कर देगा, क्योंकि माता रानी की जो कृपा लग जाएगी। इस उपाय को करने से 100% नहीं, मैं 105% की गारंटी के साथ लिखित दे सकता हूं कि आपका पति आप वाला सुनेगा। आपका पति आपसे प्रेम करना शुरू कर देगा। जो आज तक आपको देखता तक नहीं था, वह आपकी निगरानी करना शुरू कर देगा। आपका हर बात का ध्यान देगा, आपकी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देगा। वह यूं ही इग्नोर नहीं करेगा, कभी मारेगा नहीं, कभी डांटेगा नहीं, वह आपसे प्रेम करना शुरू कर देगा। इस उपाय को हल्का मत लीजिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय, और खास करवा चौथ के दिन इस उपाय को पति पत्नी के बीच संबंध स्थापित करने के लिए ही किया जाता है। पति पत्नी के बीच में अगर प्रेम कम है तो उस प्रेम को बढ़ावा करने के लिए किया जाता है। पति पत्नी के लिए किया जाता है, किसी दूसरे मकसद के लिए नहीं। खास तरीके से हर पत्नी इस उपाय को कर सकती है अगर उसका पति उससे प्रेम नहीं करता, उसका पति उसके बस में नहीं है, तो पति को अपने बस में करने के लिए एक छोटा सा इलायची बहुत ही काम का चीज है, आपके घर परिवार को बसा सकता है। एक करवा चौथ का व्रत जो इतना महत्वपूर्ण होता है कि पति पत्नी के बीच के प्रेम को, जो अटूट प्रेम का रिश्ता होता है ना, उसको फिर से नया जीवन दे देता है। इसका जो संबंध स्थापित करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम की मधुरता आ जाती है, फिर से वह प्यार उमड़ पड़ता है, और फिर से वह घर जो है नया बरस पड़ता है। और जहाँ पर भी रात्रि के समय पति पत्नी के बीच में अच्छा सा प्रेम होता है, मीठी बोली होती है, बाल बच्चों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उस घर में माता लक्ष्मी खुद चली आती, कहती है माता लक्ष्मी खुद कि ऐसा घर घर नहीं होता है, ऐसा घर तो स्वर्ग हो जाता है। और जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, उस घर में मुझे तो आना ही पड़ता है। इस वजह से आप हमेशा पुरुष को चाहिए कि स्त्री का सम्मान करे, और स्त्रियों को भी चाहिए कि अपने पति को कभी गाली नहीं दे, क्योंकि कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती हैं तो जो अपने पति को चरणों के नीचे दमा कर रखती हैं। लेकिन ऐसा भी काम करने से माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं वास करेगी। बस जो मीठा मधुर प्रेम वाला संबंध होता है वो चीजें होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं। पति पत्नी की बात माने, पत्नी पति की बात माने। ऐसा नहीं कि पत्नी हमेशा जो पति को अपने चंगुल में दबा करके रखे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे घर में भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने 2 हरी इलायची के बहुत ही अचूक उपाय बताए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो जरूर ही आपको फायदा मिलेगा, आपका पति जो है आपके बस में होगा। तो अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया जानकारी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय चौथ माता लिखिएगा, और आगे मैं फिर से एक नया वीडियो के साथ में लेकर के नई जानकारी के साथ लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।